28 जनवरी 1965 की एक सर्द शाम थी। गुलबर्ग के एक बंगले से दो अफराद बरामद हुए और बाहर खड़ी गाड़ी में बैठ गए। 57 बरस कबल गुलबर्ग लाहौर के नवा में अशराफिया की किसी कदर गैर आबाद सी बस्ती थी। ये अवामी लीग के सूबाई रहनुमा मलक गुलाम जेलानी का घर था और उनके दोनों मेहमानों में एक मगरबी पाकिस्तान असम्बली में हज़्ब इख्तलाफ के बेबाक रुकन अब्दुल बाकी बलोच और दूसरे लाहौर के मारूफ सहाफ़ी ज़मीर कुरैशी थे। अचानक कुछ नामालूम अफराद ने गाड़ी पर गोलियों की बारिश कर दी। इस कातलाना हमले में बाकी बलोच शदीद ज़ख्मी हुए और ज़मीर कुरैशी जाँ बहक हो गए। ये पाकिस्तान में किसी सहाफ़ी का पहला कत्ल था और मरने वाले का नाम ज़मीर था। ये इस हकीकत का दिलगुदाज इशारा था कि सहाफ़ी का कत्ल इज्तिमाई ज़मीर का कत्ल है। इसके बाद ये नामुबारक रिवायत फैलती ही चली गई। इशाअती पाबंदियों और कैदो बंद का सिलसिला तो अक्टूबर 1949 के उस पब्लिक सेफ्टी एक्ट ही से शुरू हो गया था जिस पर बाबाए कौम ने बतौर गवर्नर जनरल दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। अब इगवा, सरेआम तशद्दुद और गाहे गाहे कत्ल भी सहाफ़ती मंजर का हिस्सा बनते गए। एक तारीख ज़माना ऐसा भी आया कि सहाफ़ियों की पुश्त पर कोड़े तक बरसाए गए। सहाफ़त को रियासती जबर की इन सूरतों से कहीं ज़्यादा नुकसान सहाफ़ी के कलम की खरीदो फरोख्त से पहुँचा। सहाफ़त की साख ही इस असूल से कायम होती है कि सहाफ़ी कौमी और अवामी अहमियत के किसी मसले पर इख्तलाफ या इत्तफाक का हक तो रखता है, लेकिन वो रियासती मनसब या अवामी ओहदे का तलबगार नहीं होता। सहाफ़ी के लिए सियासी राय से मुफर नहीं, लेकिन वो सियासी तकसीम में फरीक नहीं होता। जंग के दौरान भी सहाफ़ियों और तिब्बी अमले के लिए इसी बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ का तकाजा किया जाता है कि ये दोनों गिरोह तनाज़े से कतई नज़र महज अपने पेशा वराना फ़राइज़ अदा करते हैं। एक का काम इंसानी जान बचाना है और दूसरे का फ़र्ज़ अवाम को वाक़यात की खबर देना है। खबर से महरूम अवाम अपने हकूक़ से आगही रख सकते हैं और ना अपने मसाइल का दुरुस्त तज्ज़िया कर सकते हैं। ये वो नुक्ता है जहाँ रियासत और हुकूमत में हद फासिल की ज़रूरत पेश आती है। हमारे दस्तूर में सरकारी अहलकारों के लिए सियासत में हिस्सा लेने पर इसीलिए पाबंदी आयद की गई है कि रियासत की मुस्तकिल इंतज़ामिया और अवाम की मुंतखब मियादी हुकूमत के मफादात में गठजोड़ का इम्कान ख़त्म किया जा सके। आमरीत का बुनियादी निशान यही है कि हुकूमत और रियासत में फ़र्क मिट जाता है। बज़ाहिर हुकूमत रियासत पर काबिज़ मालूम होती है, लेकिन दरअसल रियासत हुकूमत के इख्तियारात सलब कर लेती है। इस गुबार आलूद बंदोबस्त में अवाम के मफादात पसे पुश्त चले जाते हैं और कौम की तमद्दनी तवानाई मफलूज हो जाती है। सहाफ़त अपनी असास में एक तमद्दनी खिदमत है। आमरीत या ताहुक्माना तर्ज़ हुकूमत को सहाफ़त और इजहार की आज़ादी से खौफ आता है। ऐसी हुकूमत खबर का गला घोंटने के लिए महज सहाफ़ी पर दबाव नहीं डालती, बल्कि उसे मफादात का लालच देकर अपनी पेशा वाराना गैर जानिबदारी से दस्तबरदार होने पर भी उकसाती है। ऐसी जानिबदारी को नजरियाती सहाफ़त का दिलकश नाम दिया जाता है। अच्छी सहाफ़त नजरियाती नहीं होती, दस्तूर और कानून के दायरे में असूली मौक़िफ़ इख्तियार करती है। असूली और नजरियाती सहाफ़त का ये बारीक फ़र्क महज इस्तिलाहात का खेल नहीं, ये ऐसा ही जोहरी फ़र्क है जो नज़रियाती और जमहूरी रियासत में पाया जाता है। जमहूरी रियासत सियासी नज़रियात में जानिबदार होने की बजाय मुख्तलिफ सियासी मकातब फ़िक्र को मुसावी दस्तूरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। नज़रियाती रियासत कौम के किसी एक धड़े को तरजीही दर्जा देकर पैवस्ताए मुफादात की आबियारी करती है। ठीक उसी नमूने पर नज़रियाती सहाफ़त मकबूल आम नारों की आड़ में यकतरफ़ा खबर और तज्ज़िये की राह अख्तियार करती है। हमारे मुल्क में नज़रियाती सहाफ़त का अफरीद 70 की इंतखाबी मुहिम में नमूदार हुआ। अयूब आमरीत
दबाव और तरगीब के हरबों से सहाफत को नीम जां कर चुकी थी। नवाबजादा शेर अली खान ने इश्तिहार ज़मीन में मजहब पसंदी का बीज बो दिया। बाएं बाजू की सहाफत तो कभी गैर जानिबदारी की अलंबरदार नहीं थी, अब दाएं बाजू के शहसवार भी इस मैदान में उतर आए। भुट्टो साहब पर जमहूरियत, मईशत और खारजा मामलात में दो रुखी का इल्ज़ाम धरा जा सकता है, लेकिन सहाफत दुश्मनी में वो ऐसे यकसू थे कि अल्ताफ हसन कुरैशी और हुसैन नकी में इम्तियाज के कायल नहीं थे। जनरल ज़ियाउल हक ने कौमी तशख़्ख़ुस की असर नो तश्कील पर कमर बांधी थी। इस नए काम में लेफ्टिनेंट जनरल मुजीबुर रहमान से बेहतर कारिंदा मैसर आना मुश्किल था। इस इब्तला को अब 4 दहाइयाँ होने को आईं और हमारी सहाफत महकमा माल की इस्तिलाह में बंजर, कदीम, नामुमकिन की सूरत इख्तियार कर चुकी हैं। अदलिया बहाली की तहरीक में दीगर बहुत से मुज़मिरात के साथ साथ अहले सहाफत की खुली जानिबदारी का मज़हर भी शामिल था। 2011 में इस सेले बलां का रुख ज़रा सी सही के ज़रिए तहरीक इंसाफ की हिमायत में बदल दिया गया। ना दीदा ना खुदाओं की मसहफ का कौन सा जुज़्व था जिसे शुबाना रोज़ तकरार की मदद से इज्तिमाई हाफ़ज़े पर मुर्तसम नहीं किया गया। मुश्किल मगर ये है कि सियासत एक नामियाती अमल है। जुलाई 2018 में मस्बत सहाफत का दरसे हुर्ज़े जां बनाने वाले आज दूसरे किनारे पर खड़े नजर आते हैं। राय आमा मगर बिजली का बटन नहीं कि उंगली की जुम्बिश से एक दहाई की जहन साजी मतरूक करार पाए। मरहूम अरशद शरीफ के बेरहम कत्ल की वाकयाती जुजियात भी सामने आना बाकी हैं, मगर हकीकी सवाल तो ये है कि एक सहाफ़ी को वतन क्यों छोड़ना पड़ा। ये सवाल उठाने का हक उन्हें ही पहुंचता है जिन्होंने अप्रैल 2014 में हामिद मीर पर हमले के बाद गुलेल की बजाय दलील के इंतखाब की तजवीज़ दी थी। तारीख के पेचो खम से गुजरते हुए इस सवाल की बाज़गश्त बिल आखिर जनवरी 1965 तक पहुंचती है, जब हमें पूछना चाहिए था कि ज़मीर कुरैशी क्यों कत्ल होता है। To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.